ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 7th December 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छा फीडबैक कल के मुरली रहस्य के ऊपर बहुत सारे भाई बहनों ने दिया, खास करके जिनको श्रीमद् भगवत गीता में रिसर्च करते हैं, इंटरेस्ट है। बहुत सारी बातों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। समय के अभाव से सभी बातें हम बता नहीं पा रहे हैं। ये बात तो सभी स्वीकार करते हैं कि वर्तमान श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे क्षेपक माना मिलाए गए हुए श्लोक है। श्रीपद गजानन खैर इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर बहुत सुंदर संशोधन करके इस निष्कर्ष पे आए हैं कि वर्तमान श्रीमद् भगवत गीता 3 अलग अलग व्यक्तियों ने लिखी है और उसमें कई सारे श्लोक उपनिषदों से आए हुए हैं। तो ये भूतकाल में भी हुआ, वर्तमान में भी हो रहा है। कुछ संस्थाएं समझते हैं कि हमारे आचार्यों को ये अधिकार है कि हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को फेरफार करें, कम ज़्यादा करें। तो कल ये बहुत लोगों ने पूछा कि जो श्लोक 17वां बताया है वो 18वां है। तो ये हुआ है, हमको इसमें जाने के बजाय जैसे आज की साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि ये शास्त्र फिर भी बनेंगे। आपको यज्ञ की कहानी पता हो तो बाबा जब कहते थे कि ये सब विनाश हो जाएगा तो कुछ आत्माओं ने बाबा के अव्यक्त महावाक्य जैसे आजकल एक कैप्सूल बनाते हैं, जो कैप्सूल जिसके अंदर कोई भी चीज़ है वो सुरक्षित रहती है तो ज़मीन के अंदर दफना के रखते हैं। तो बाबा ने कहा ज़मीन में से ऐसे कागज निकलेंगे लेकिन शास्त्र फिर वही बनेंगे जो कल्प पहले रामायण, महाभारत, गीता वगैरह बने थे। तो ये सदियों से होता आया है और ड्रामा रिपीट होगा। तो आज बाबा स्पष्ट कह रहा है कि बच्चे, तुम्हें योग में नंबर 1 लेना है, क्योंकि ज्ञान बहुत सहज है। सृष्टि चक्र का बीज और झाड़ का कोई भी समझ सकता है। जो रोज मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनके अंदर ज्ञान की समझ आ जाती है। हाँ, थोड़ी गुह्यता समझने में टाइम लगता है। जैसे कल और एक प्रश्न आया कि वो श्लोक में ऐसे कहते हैं कि सबके माना हृदय में परमात्मा रहता है। तो कल हमने देखा कि किसी की बात को ना नहीं कहना चाहिए। मुझे याद आ रहा है एक रिलीजियस विंग में साधु आए थे, तो जब हमने कहा कि परम धाम में रहते हैं तो वो बहुत दिल से कह रहे थे, बहुत नम्रता से कह रहे थे कि नहीं नहीं, परमात्मा तो मेरे दिल में रहता है।
तो कभी भी किसी को ना नहीं कहना चाहिए। हृदय शब्द का अर्थ हर एक का अलग अलग है। कई जगह पर आत्मा को भी हृदय कहा हुआ है। नंबर 1, अभी कहते हैं भावनाएं दिल में रहती है, तो वो समझते हैं कि फिजिकल हार्ट, स्थूल हृदय को दिल समझते हैं। जबकि बाबा जब दिल कहता है तो दिल माना, बाबा ने स्पष्ट कहा है मुरली में कि दिल आत्मा में होता है, पर लोग स्थूल समझते हैं। यही कंफ्यूजन है कि कहने वाला कह कुछ रहा है और समझने वाले समझ कुछ रहे हैं। तो भाव को समझना चाहिए, ना कि शब्द को पकड़ना चाहिए। अभी जिस व्यक्ति से हमें प्यार होता है, कोई भी हो, तो हम कहते हैं कि वो तो मेरे दिल में रहता है। जिससे प्यार होता है, तो प्यार करने वाला व्यक्ति दिल में रहता है, तो कहने का भाव ये है कि वो स्थूल दिल में नहीं रहता है, स्थूल रूप में नहीं रहता है, उसका प्यार रहता है दिल में। तो इस तरह से हर शब्द का अर्थ हम कह सकते हैं। ऐसे ही जो श्लोक आता है कि परम धाम में जाने के बाद वापिस इस दुनिया में कोई नहीं आते, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, ऐसे श्लोक आया था 15वें अध्याय में, छठा श्लोक। अभी ये भी बात को आपको सीधा काटना नहीं है, किसी की बात को बोला बिल्कुल ठीक है। जो आत्माएं परम धाम जाते हैं और जो नीचे आना नहीं चाहती चक्र में, वो लंबे समय तक परम धाम में नहीं आती है। लेकिन आत्मा एक्टर है, तो एक्ट तो करेगी। तो 5000 वर्ष का पूरा चक्र है, तो 4900 वर्ष भी अगर वो परम धाम में रहे तो वापिस आए ही नहीं ना लंबे समय तक। तो यथार्थ रूप में कहना चाहिए। कहते आप लोग कहते 5000 वर्ष का चक्र है, जबकि शास्त्र साइंस कहता है लाखों वर्ष का है। उस वक्त भी ये कहो। इनफैक्ट ऐसा मधुबन में हुआ था, जब शिविर हुआ तो बहुत पत्रकारों ने प्रश्न पूछा, ये कैसे है आप सब दुनिया के विरोध में बात करते हैं, 5000 वर्ष का चक्र कैसे है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे। तो एक आत्मा ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है, आप जो कहते हैं वो भी ठीक है, हम जो कहते हैं वो भी ठीक है। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? तो उस आत्मा ने कहा देखो ड्रामा रिपीट होता है, इस बात को तो आप स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो कितने बार रिपीट हुआ है? तो कहा कि अनगिनत बार रिपीट हुआ है। तो बस 5000 को अनगिनत से मल्टीप्लाई कर दो तो लाखों वर्ष का चक्र तो हो ही गया। तो हमको नहीं पता ये कितने बार रिपीट हुआ है। अगर ये सब बताने के बाद भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो जो आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है, तो समझना चाहिए कि ये देवता धर्म की आत्मा नहीं है और हमको उसके ऊपर एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। क्यों नहीं लगानी चाहिए? ये समझदारी है। जो जितने अच्छे योगी होंगे उनको एनर्जी मैनेजमेंट आ जाएगा कि अपनी एनर्जी वहां पर ही लगाए जहां पर रिजल्ट आए। हम भी लौकिक में जब बच्चों को बताते हैं, पढ़ाई के सीक्रेट्स बताते हैं, तो उस सीक्रेट्स में सबसे इम्पोर्टेंट ये बताते हैं कि आपके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में आपको देखना चाहिए कि आपका पीक एनर्जी लेवल्स कब रहता है। तो इसमें दो प्रकार के लोग रहते हैं, जिनका सुबह पीक ज्यादा रहता है एनर्जी, कुछ लोगों का रात को पीक एनर्जी रहता है। तो मेरा पीक एनर्जी दिन भर में कब रहता है, उस वक्त मुझे सबसे अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। एग्जाम का जवाब लिखते वक्त भी हम ये कहते हैं कि आपके पास पेपर आने के बाद में
आप सब प्रश्नों को पढ़ के पहले उन प्रश्नों को लिखना चालू करो जिनका जवाब आपको आता है, क्योंकि आपके पास समय लिमिटेड है। 3 घंटे में आपको अगर पेपर पूरा करना है, अगर शुरुआत में ही आपने डिफिकल्ट प्रश्न ले लिए और आप उनके साथ न्याय नहीं कर पाए तो आपका जो समय है वो उसमें वेस्ट हो जाएगा, और फिर जो आता है वो भी आप अच्छी तरह से लिख नहीं पाओगे। तो ये सिंपल प्रिंसिपल है जीने के, जो बाबा हमको समझा रहा है कि बच्चे अपना टाइम वहाँ वेस्ट मत करो। जो देवता धर्म की आत्माएं होंगी उनको टच करेंगे थोड़ा तो वो आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है कि केवल मेरे भक्तों को ये ज्ञान सुनाओ मंदिरों में जाके, क्योंकि सभी देवता धर्म की आत्माएं नहीं बनने वाली है। दूसरे धर्मों में भी जाएंगे, कोई इस्लाम में जाएंगे, कोई बुद्ध में जाएंगे, कोई क्रिश्चियनिटी में, कोई सन्यासी होंगे। सबका रोल है और सबकी जरूरत है। तो ये परखने की शक्ति हमारे अंदर बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है कि सफलता का आधार परखना और निर्णय करना। मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो एक ही रहता है कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आता है। खास करके इस समय मैं पेरेंट्स का हाल देख के सचमुच में सोचता हूँ कि इस समय बच्चों को बड़ा करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि माया अपनी चरम सीमा पर है और बच्चे सुनते नहीं हैं। तो किंग कर्तव्य मूड ये शब्द आया है। जैसे अर्जुन कंफ्यूज हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, यहाँ जाऊं या वहां जाऊं, प्यार से समझाओ या मारो, क्या करूं समझ में नहीं आता है। तो ये कंफ्यूजन की अवस्था तब आती है जब क्लैरिटी नहीं होती है। क्लैरिटी माना स्पष्टता नहीं होती है, इसलिए डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, इवन इफ अ करेक्ट डिसीजन इज टेकन लेट, इट्स नॉट अ करेक्ट डिसीजन। करेक्ट डिसीजन सही समय पर लेना चाहिए, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है आउटकम के ऊपर। इसलिए मन और बुद्धि को व्यर्थ से बिल्कुल फ्री रखना चाहिए, और जहां हमारी एनर्जी वेस्ट होती है वहां पे प्लग इन कर देना चाहिए, वहां क्लोज करके श्रेष्ठ अवस्था में स्थित हो जाना चाहिए। ये तो हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमको पढ़ाने वाला उस्ताद है, ज्ञान का सागर है, और हमारा टीचर इतना अच्छा है, ऐसा किसी भी स्कूल में नहीं होगा, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं होगा कि कोई टीचर पहले से ही बता दे कि आगे कौन सा पेपर आने वाला है। हमको पेपर भी पता है, टाइम भी पता है, और क्या करना है वो भी पता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये तीनों बातें पता होने के बाद भी केवल 8 लोग ही पास होते हैं 100%, जिनका यादगार अष्ट रत्न या नवरत्नों की अंगूठी पहनते हैं या 108। बाकी सबको फेल ही कहेंगे परसेंटेज वाइज। एक बार अव्यक्त मुरली चल रही थी तो हम बैठे थे, दादी थी, बड़ी दादी। तो बाबा ने प्रश्न पूछा, आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा, कब तक बाप तरस करता रहेगा बच्चों के ऊपर, तो कब तैयार होंगे, डेट बताओ। ऐसे बाबा प्रेशर डाल रहा था कि डेट बताओ। तो दादी ने कहा कि बाबा सभी बच्चे नंबरवार तैयार है, नंबरवार सभी अपनी अपनी अवस्था में तैयार है। कई अभी भी समझते कि लास्ट में मैं बहुत फास्ट जाऊंगा। अभी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। बाबा ने आज मुरली में स्पष्ट कहा कि बच्चे, बहुत बच्चे, केवल साधारण नहीं, थोड़े नहीं, बहुत बच्चे समझते हैं
बाप को मालूम थोड़े ही पड़ता है हम पाप करते हैं तो। बाबा ने जवाब दिया कि बच्चे, भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल देता हूँ। तो भक्ति मार्ग में हमारे कर्मों का फल बाबा कैसे देता है? तो अब आप ये कैसे सोचते हो कि बाबा को कहाँ पता पड़ता है? बाबा को तो तरस पड़ता है कि बच्चे अभी भी छिपाते हैं और भूल करते हैं, समझते नहीं है। बाबा क्या करेगा? आखिर में बाबा साक्षी हो जाएगा, क्योंकि बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों रोल तो बाबा के पूर्ण हो गए। लास्ट में हमने देखा बाबा दूर से वरदान देता था हजारों की सभा में। पहले तो 1 to 1 मिलते थे, साकार में रहे, साथ में अंग संग रहे, फिर 1 to 1, फिर ग्रुप में मिलने लगे बाबा, और फिर 88 के बाद बाबा पर्सनली मिलना बंद किया, और फिर सदगुरु का पार्ट चला जो वरदानों का पार्ट है। अभी वो पार्ट भी खत्म हो गया, तो हमको समझना चाहिए कि अभी कौन सा पार्ट बाकी है और चल रहा है। उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो फिर बाबा क्या कर सकता है? बाबा तो हमारे बुलाने पर इस दुनिया में आया। ही रिस्पेक्टेड अस। कहा कि बच्चे, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं तुम्हारे बुलाने पर आया हुआ हूँ। छोड़ दो सब कुछ और अपना बुद्धि योग मेरे से लगा दो, मुझे अपना संसार बना दो, क्योंकि ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता मैं हूँ। तुमने जन्म जन्मांतर ये किया है, तुम मेरे बच्चे थे, संपूर्ण पवित्र थे, तुमने विकारों के वश अपनी क्या हालत बना रखी है। बाबा ने हमको स्मृति दिलाई है। फिर भी अगर कोई बाबा का बच्चा रूहानी यात्रा नहीं करता है, तो फिर स्थायी खुशी कैसे रहेगी? निश्चय की कमी होगी। बाबा ने स्पष्ट समझाया कि स्थायी खुशी रह नहीं सकती। तो बाबा ने आज रिजल्ट बताया कि आगे क्या होने वाला है। आगे बाबा ने कहा, बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, सभी प्रकार के साक्षात्कार होंगे, अपने अपने कर्मों के अनुसार साक्षात्कार होंगे। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि एक तरफ हाहाकार और एक तरफ जय जयकार होगी। भक्ति भी अति में जाएंगे, सब कुछ अति में होगा। तो जिनका योग अच्छा होगा उनको वैकुंठ देखते रहेंगे, बस हम ये प्रारब्ध पाएंगे और बहुत हर्षित होंगे। जिनके कर्म अच्छे होंगे वो बहुत हर्षित होंगे, और जिन्होंने अपना समय वेस्ट किया निगेटिविटी में, झरमुई झगमुई बाबा जिसको कहता है, अवगुण देखने में, अवगुण का चिंतन, दर्शन, परमत, परदर्शन, पर चिंतन करने में वेस्ट किया, श्रीमत पर नहीं चले, बाबा ने कहा उनको पश्चाताप होगा, पछताना पड़ेगा और सजाओं का साक्षात्कार होगा। तो अभी भी टाइम गया नहीं है। हालांकि मुश्किल जरूर बनता जा रहा है, डे बाय डे कठिन क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा होते जा रहा है, जिसको शास्त्रवादियों ने कहा संचित कर्म। संचित कर्म है, प्रारब्ध कहते हैं। तो जो भी कर्म किया है तो प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। शरीर, शरीर की बीमारियां, रिश्तेदार, प्रकृति के 5 तत्व, इविल सोल्स, ये सब आएंगे कर्मों के अनुसार। और अगर हमारा योग अच्छा नहीं रहा, पावरफुल नहीं रहे, तो हमारे ऊपर इफेक्ट आएगा। इस समय बहुत अचल अड़ोल स्टेबल अवस्था चाहिए।
जो स्टेबल होगा, पावरफुल होगा, वही इन बातों को झेल पाएगा, बाकी लोगों के ऊपर असर हो जाएगा। तो कमजोर, जो भी कमजोर होंगे वो हलचल में आएंगे। तो हमको ये सब विजुअलाइज करना आना चाहिए और बहुत निडर होके चलना चाहिए, क्योंकि डर, डे बाय डे डर बढ़ता जाएगा। एवरी डे, हर दिन डर बढ़ता जाएगा, इनसिक्योरिटी की फीलिंग बढ़ती जाएगी, सब विकार बढ़ते जाएंगे। छोटा सा विकार भी बड़े रूप में आएगा, क्रोध भी बड़े रूप में आएगा, काम बहुत सताएगा। और ये सब लॉजिकल है, ये होना ही है, क्योंकि उसके बगैर नंबर नहीं बनेंगे। तो उसका सॉल्यूशन भी आज के मुरली में कहा, बाबा ने दिया हुआ है। क्या सॉल्यूशन दिया है? बहुत डीप है बात, इसकी गहराई में जाना है। बाबा ने कहा कि आत्मा के ऊपर मैल अगर चढ़ी है तो मैल ही बोझ का काम करेगी, और मैल एक ही है, बाबा ने कहा, और वो मैल है मेरापन। इसका विस्तार है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे क्लासेस हुए हैं, पुराने भाई बहने अच्छी तरह से जानते हैं। इसको डबल अंडरलाइन करना, चेक करना, कैसे ये सूक्ष्म होते जाता है। मैंपन और मेरापन बहुत सूक्ष्म बातें हैं। कभी भी अपने आप को सिद्ध नहीं करना चाहिए कि इसे मैं राइट हूं और दूसरा गलत है। साक्षी हो जाओ, पर साक्षी हो नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मैंपन खींचेगा, मेरापन खींचेगा। सूक्ष्म में मेरापन कौन सा है? तो मेरा स्वभाव और मेरा संस्कार, मेरी नेचर। ये बहुत डीप है, बहुत गहरी बात है। मेरे पास आते हैं, कहते हैं सचिन भाई मुझे ये सहन नहीं होता, मेरा स्वभाव ये है, मेरा परफेक्शन का स्वभाव है, मुझे ये सहन नहीं होता है। कोई अगर गलती करता है तो मुझे सहन नहीं होता है, मुझे तो गुस्सा आता है। ये बाबा का बच्चा बन के ऐसे कैसे कर सकता है? सब होने वाला है। हम आंखों से देखने वाले अच्छे अच्छे महारथी बच्चे बाबा का हाथ छोड़ने वाले हैं। माया किसी को भी नहीं छोड़ेगी, कोई छिप ही नहीं सकता है। ना माला के मणके छिपेंगे, रुद्र माला के मणके भी नहीं छुपेंगे, और रावण के माला के मणके भी नहीं छुपेंगे। दोनों माला के मणके प्रत्यक्ष होंगे। तो मेरा काम क्या है कि ये सभी मेरापन जितना भी है, जो बोझ है, बाबा ने एक मुरली में कहा था, गृहस्थी माना मेरापन। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, ये जितना भी मेरापन है ये मेरा ही फेरा है, ऐसे बाबा ने कहा, मेरा ही बोझ है। तो ये सब मेरेपन बाबा ने कहा मैला करता है, और मैला वाला उड़ नहीं पाएगा, फरिश्ता नहीं बन सकता। तो ये सब मेरेपन को बाबा ने कहा मेरा इस्तेमाल ही करने की आदत ही लगी हुई है आपको, तो सब मेरापन एक मेरे बाप में समा दो, जो दादियों ने किया। दादियों के मुख में नेचुरली बाबा बाबा है। क्यों बाबा है? ऐसे ही नहीं आता है, उन्होंने बाबा को अपना बना लिया। तो जो बाबा का बच्चा शिव बाबा को मेरा बना ले, उसका योग बहुत सहज लगेगा, क्योंकि राजयोग और कुछ नहीं है, मेरा बाबा ही राजयोग है। मैं बाबा का और बाबा मेरा, मैंपन बाबा में समा जाए और भगवान को अपना बना लेना। भगवान को जिसने अपना बना लिया है वही ईश्वरीय सेवा कर सकता है, नहीं तो मुश्किल है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य जो बहुत मोटिवेट करते हैं,
मेरे फेवरेट है कि जिनकी नजरों में बाप दादा समाया हुआ है वही दूसरों को नजर से निहाल कर सकते हैं। जो दिल में है वो नजरों में है। तो संपूर्ण योग क्या है? अगर एक शब्द में पूछो, संपूर्ण योग माना मेरा बाबा, यही संपूर्ण योग है। बाबा कहते ही बुद्धि परम धाम में चली जानी चाहिए। ये भी बाबा ने कहा है कि विकर्म विनाश तभी होंगे जब हम परम धाम में बाबा को याद करेंगे। यहाँ याद करने से नहीं होगा। ये तो जो कमजोर आत्माएं हैं, जिनकी बुद्धि ऊपर जा नहीं पाती है, उनके लिए इजी करने के लिए हम ये बताते हैं कि सिर के ऊपर बाबा है, आप देखो, विजुअलाइज करो। ये पीछे आने वालों को हल्का करने के लिए बताया जाता है। लेकिन इसका मतलब आप अभी भी इस पुरानी दुनिया में तत्वों के साथ हो। हमको तत्वों को जीतना है। एरोप्लेन का उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ। एरोप्लेन हवा में तब उड़ता है जब वो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में जाता है। तो उसको शुरुआत में मेहनत लगती है क्योंकि पृथ्वी नीचे की तरफ खींच रही है। जब वो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में जाता है तो शक्ति लगानी पड़ती है और फिर अपने स्पेस में जाके रहता है ऑटो पायलट मोड पे। तो देखना चाहिए कि मेरी बुद्धि परमधाम में शिव बाबा के साथ कितना समय तक स्थित होती है। तभी विकर्म विनाश होंगे, मैल निकल जाएगा और तभी फरिश्ता बन पाएंगे। तभी हम हर परिस्थिति में फुल पास हो पाएंगे। अभी इसमें अपनी तुलना नहीं करनी है कभी भी किसी के साथ में। तुलना करनी ही नहीं है, ये सब कहते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हर आत्मा की कैपेसिटी अलग है। कल्प पहले की हर आत्मा की स्मृति अलग है और हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले करती रहेगी। आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। आपको ये देखना चाहिए कि मैं कल से अच्छा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। हर दिन कल से मेरा आज का दिन अच्छा होना चाहिए, आज से कल का और अच्छा होना चाहिए। और अगर आप अच्छे योगी हैं तो आप ये देखेंगे पिछले घंटे से ये घंटा मेरा और अच्छा होना चाहिए। और अगर आप और अच्छे योगी हैं तो पिछले क्षण से ये क्षण मेरा और शक्तिशाली होना चाहिए। तो नशा ऐसे चढ़ते जाना चाहिए, जिसको कल हमने देखा, निर्विकारीपन का नशा। ऑटोमेटिकली आप बाप समान साक्षी अवस्था पर आ जाएंगे। ये अवस्था पे आना ही है। जो अच्छे योगी बच्चे होंगे वो डिटैच होने लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो कर्म नहीं करेंगे, सब कुछ करते हुए भी वो डिटैच रहेंगे, जिसको अकर्म अवस्था कहा है भगवत गीता में। अकर्म का दो अर्थ है कि सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करना, या फिर कुछ नहीं करके सब कुछ करना। इसका विस्तार हमने देखा है चौथे अध्याय में। आप इसको फिर से रिफर कर सकते हैं। इस अवस्था पे जिसको कहा बाप समान अवस्था, नंबर वार आना ही है। बाबा के महावाक्य है कि जैसे हलवा तैयार होता है, किनारे छोड़ देता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का सेक नहीं आता है। तो कर्मातीत अवस्था में जो बाबा के बच्चे जाने वाले हैं, सारा दिन याद में रहने की मेहनत करेंगे, एक दो को सावधान करते रहेंगे और देखेंगे कि मेरे द्वारा जाने अनजाने में भी कोई उल्टी चलन नहीं चलनी है और मैं सर्विस का शौक रखते हुए सबको सुखधाम का रास्ता बता रहा हूँ। और वो खुद भी अनुभव करेंगे और दूसरों को भी उनसे भासना आएगी कि ये फुल पास होने वाली आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान है और यही है श्रेष्ठ संस्कार धारण करना।
तो हमारे संस्कार ही हमको प्रत्यक्ष करेंगे, हमारी सेवा ही हमको प्रत्यक्ष करेगी। तो चेक करना है कि क्या मेरे ऐसे श्रेष्ठ संस्कार बने हैं और क्या मैं घर चलने के लिए पूरी रूप से तैयार हूँ। दो शब्द जाने से पहले मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अब घर चलने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हूँ। ओम शांति।